चलिए, इंश्योरेंस क्लेम। ओके, कल का क्लास में बहुत सारा होमवर्क था, सारा का आंसर चेक कर लो। 16 नंबर का आंसर आएगा, क्लेम आएगा 22,540। 15 नंबर का आंसर आएगा 37,500 और 6 नंबर का आंसर आएगा 88,000। 6 नंबर में पॉलिसी वैल्यू नहीं है, तो ग्रॉस क्लेम ही आपका नेट क्लेम बन जाएगा। ओके, क्या बोलते हो? क्लियर है? चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं आज का सम्स। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का क्वेश्चन है, बढ़िया से सीखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हम ये मान सकते हैं कि आप लोग अभी डिपार्टमेंट भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंश्योरेंस तो चल रहा है, उसके साथ साथ पिछला डिपार्टमेंट चैप्टर भी चलना चाहिए। ओके, ठीक है। चलिए, 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, बोला है फायर ऑकर ऑन 1 अक्टूबर 1991 इन द प्रमाइसेस ऑफ एक्स एंड कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, 2-2 स्टॉक, 2-2 परचेज, 2-2 सेल, सब कुछ 2-2 देने का मतलब जीपी रेट निकालना पड़ेगा। बोला यू आर इन्फॉर्म दैट 1991 साल में कॉस्ट ऑफ परचेज हैव राइजन बाय 20%। परचेज 20% से बढ़ गया और सेलिंग प्राइस जो है 10% से बढ़ गया, ठीक है ना। तो यही दो ट्रिक है इस क्वेश्चन में। देखो, इस सम्स में तो परचेज भी बढ़ गया, सेल्स भी बढ़ गया। कहीं ऐसा भी हो सकता है खाली सेल्स बढ़ा है या खाली परचेज बढ़ा है, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्या हो गया, गिर गया। तो एक ही सम्स को बढ़िया से कर लो तो सारा सम्स तुम्हारा कवर अप हो जाएगा। ओके देखो, ये दोनों जो हुआ है ये 1991 साल में हुआ है। ओके ना, तो आप लोग 90 का जीपी रेट बनाइए, वीडियो को पॉज करके जीपी रेट निकालिए, वीडियो पॉज करके। चलो, हेडिंग को बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/1990। टू ओपनिंग स्टॉक 90,000, टू परचेज 4 लाख, बाय सेल्स 6 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक 70,000। तो जीपी निकाल 1,80,000। अब जीपी रेट निकाल ले। जीपी रेट निकाल 30%। निकल गया जीपी रेट 30%। अब एमटीए फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/1/1991 टू 1/10/1991। ठीक है, सबसे पहले लिखना टू ओपनिंग स्टॉक 70,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे परचेज भी बढ़ गया। परचेज कितना था? 6 लाख। लिख परचेज 6 लाख। भैया परचेज तो बढ़ गया, परचेज और सेल जो बढ़ा उसका इफेक्ट जीपी में आएगा, तो वो थोड़ा सा खेला होगा। रुक जा, परचेज लिख 6 लाख, सेल कितना है 8,80,000। लिख दे सेल्स 8,80,000। टू जीपी के लिए वर्किंग नोट। आइए गुरु, वर्किंग नोट में आइए, हेडिंग करिए कंप्यूटेशन ऑफ जीपी। कॉपी का राइट हैंड साइड में 2 कॉलम बनाइए। 1990 बगल में लिख दीजिए ओल्ड और 1991 बगल में लिख दीजिए न्यू। ठीक है, 90 ओल्ड, 91 न्यू। अच्छा, 90 में तो कुछ नहीं हुआ था ना? हेलो, 90 में कुछ हुआ था?
जो भी हुआ 91 में हुआ, 90 में कुछ नहीं हुआ। तो लिखो सेल प्राइस पर यूनिट 90 का कितना है 100, लेट कर लो। सेल प्राइस पर यूनिट 90 का कितना है 100, लेट कर लो, लेट कर लो, लेट। जीपी कितना है, जीपी 30%, 100 का 30% 30 ले लो, 100 का 30% 30। भैया कहां से 30% ला रहे आप, पीछे आप बनाए ना ट्रेडिंग अकाउंट में, तो 30। कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कितना होगा 70, 70 कैसे निकाले 100 माइनस 30, सेल प्राइस माइनस जीपी 70। ओके हो गया। अब 91 का कॉलम में आप बोल 91 का जीपी कितना होगा, सॉरी सेल प्राइस पर यूनिट कितना होगा। अरे सेल प्राइस पर यूनिट तो 10% से बढ़ गया है, तो 110, 110। उसके बाद परचेस 20% से बढ़ गया, परचेस, परचेस मतलब कॉस्ट, 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 कॉस्ट पहले कितना था 70, 70 का 20% बढ़ा दे 84। अरे 70 का 20% निकाल और उसमें ठोक दे, कितना आएगा 84। तो जीपी कितना आएगा, जीपी सेल प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, जीपी कितना आएगा 26, 26। अरे सेल प्राइस से कॉस्ट माइनस करेगा तो जीपी आएगा ना 26, ठीक है। नीचे लिखेगा देयरफॉर करंट ईयर जीपी रेट, करंट ईयर जीपी रेट, जीपी रेट का फॉर्मूला बोल जीपी बाय सेल, ये करंट ईयर का है, करंट ईयर का। अच्छा भैया करंट ईयर का जीपी रेट कितना होगा 26/110। अरे जीपी रेट का फॉर्मूला क्या है, जीपी बाय सेल्स, तो 26/110। अब देखो यहां देखो, समझो समझो, लास्ट जितना भी हम लोग सम्स करता था करंट ईयर का जीपी रेट और लास्ट ईयर का जीपी रेट सेम रहता था, लेकिन सिर्फ इस सम्स में करंट ईयर का जीपी रेट चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि सेल प्राइस भी बढ़ गया और परचेस प्राइस भी बढ़ गया। समझ गए गुरु, समझ गए, समझ गए, समझ गए तो वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा कितना आ रहा है 26/110, जीपी बाई सेल्स कितना आएगा करंट ईयर का 26/110। अब मेरा बात सुन ध्यान से, सुन सुन, तो सुना सुन, जो ध्यान से सुनेगा एकदम छटपटाएगा मत। जो तेरा ओपनिंग स्टॉक है वो तू पिछला साल खरीदा था, मतलब प्रीवियस ईयर में खरीदा था, तो देख इस साल जो मेरा सेल हुआ है, इस साल जो सेल हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक भी उसमें है और परचेस भी इसमें है। नहीं समझ में आ रहा है। अरे गुरु आपने जो इस साल सेल किया है उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक भी है, हाँ, और क्या है परचेस भी है ना। अरे इस साल का सेल में लास्ट ईयर का भी सेल है, मतलब लास्ट ईयर का जो माल है वो भी है और करंट ईयर का भी है। लास्ट ईयर का मतलब ओपनिंग स्टॉक है और करंट ईयर का मतलब परचेस भी है। तो लास्ट ईयर का जो सामान था उसका कॉस्ट प्राइस था 70 रुपया, इस साल जो सामान है उसका कॉस्ट प्राइस है 84 रुपया। लास्ट ईयर का जो सेल प्राइस था वो था 100 रुपया, करंट ईयर का जो सेल प्राइस है वो है 110 रुपया। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो चल वर्किंग नोट लिख, कॉपी में लिख, लिख लिख लिख। ओपनिंग स्टॉक मस्ट हैव बीन परचेज्ड इन द लास्ट ईयर, ओपनिंग स्टॉक मस्ट हैव बीन परचेज्ड इन द लास्ट ईयर, ओपनिंग स्टॉक मस्ट हैव बीन परचेज्ड इन द लास्ट ईयर। क्या आप इस लाइन से सेटिस्फाई हो? अरे ओपनिंग स्टॉक तो लास्ट ईयर खरीदा गया होगा। एट द रेट ऑफ कितना रुपया करके पता है? तेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक कितना बोलो 70,000 और तेरा कॉस्ट प्राइस कितना है एक यूनिट का 70,000 बाई 70 करने से कितना होगा 10 रुपया पर यूनिट। सॉरी 70,000 बाई 70 करेगा तो कितना होगा 1,000। 70,000 बाई 70 करेगा कितना होगा 1,000 यूनिट। अच्छा एक मिनट जानो, तो लास्ट ईयर का जो कॉस्ट था वो कितना था 70 रुपया पर यूनिट था कि नहीं था? अरे लास्ट ईयर का कॉस्ट प्राइस 70 रुपया पर यूनिट था, लास्ट ईयर का कॉस्ट प्राइस 70 रुपया पर यूनिट था। 1990 का कॉस्ट प्राइस पर यूनिट 70 रुपया था। तो ओपनिंग स्टॉक मस्ट हैव बीन परचेज्ड इन द लास्ट ईयर एट द रेट ₹70 per unit, ₹70 per unit। But
sold in current year, sold in current year, sold in current year at the rate rupees, sold in current year at the rate rupees, sold in current year at the rate rupees कितना कितना बेचा बोल, कितना बेचा करंट ईयर का सेलिंग प्राइस बोल 110 रुपया पर यूनिट, लिख सोल्ड इन करंट ईयर एट द रेट रुपीज 110 पर यूनिट, ठीक है। thereby earning GP of rupees 40 per unit, of rupees 40 per unit, of rupees 40 per unit, बगल में ब्रैकेट खोल, 110 माइनस 70 40 आ रहा है ना, समझ गए। अरे तो ओपनिंग स्टॉक को बेच के 40 रुपया पर यूनिट प्रॉफिट कमाया। ओपनिंग स्टॉक खरीदा कब था? लास्ट ईयर। कॉस्ट प्राइस कितना था? 70। बेचा कब? इस साल कॉस्ट प्राइस कितना? 110। 40 का प्रॉफिट आ गया, समझ गए। नीचे लिखेगा नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, टोटल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक divide by cost price per unit, cost price per unit, मतलब 70,000 by 70, 70,000 by 70 is equals to 1000 यूनिट, 1000 यूनिट, समझ गए गुरु? 1000 यूनिट। अब लिख therefore GP on opening stock, जीपी ऑन ओपनिंग स्टॉक, जीपी ऑन ओपनिंग स्टॉक पे कितना का जीपी हुआ? 1000 यूनिट तो था, 1000 यूनिट था, एक यूनिट पे कितना? 40, तो लिखना 1000 यूनिट इंटू 40, 1000 इंटू 40, 1000 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 40,000, 1000 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 40,000, 1000 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 40,000, ठीक है। उसका बाद नीचे लिखेगा टोटल सेल वैल्यू ऑन ओपनिंग स्टॉक, टोटल सेल वैल्यू ऑन ओपनिंग स्टॉक, टोटल सेल वैल्यू ऑन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को बेच के कितना का सेल वैल्यू हुआ? अरे तो ओपनिंग स्टॉक में कितना यूनिट बेच रहा? तो 1000 यूनिट। एक यूनिट का रेट बोलो 110, तो 1000 यूनिट इंटू 110 करो, 1000 यूनिट इंटू 110 करो, कितना होता है? 1,10,000, 1,10,000। क्या है ये 1,10,000? ओपनिंग स्टॉक का सेल वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक का सेल वैल्यू। अच्छा तुम लोग भी बोलते रहो तब सम्स अपने आप दिमाग में अच्छे सेट हो जाएगा। 1,10,000 क्या है? ओपनिंग स्टॉक का सेल वैल्यू। करंट ईयर में जो यूनिट प्रोड्यूस किया है उसका सेल वैल्यू बोल। करंट ईयर में जो यूनिट प्रोड्यूस किया उसका सेल वैल्यू बोल। अरे पगला 8,80,000 तो टोटल सेल वैल्यू है, उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक भी है और करंट ईयर का भी है, तो उससे ओपनिंग स्टॉक को बात दे दे। लिख therefore sell value of current year unit sold, therefore sell value of current year unit sold 8,80,000 माइनस 1,10,000, 8,80,000 माइनस 1,10,000 इज इक्वल्स टू 7,70,000, 7,70,000, ठीक है। ये करंट ईयर का सेल है। 8,80,000 में 1,10,000 पिछला साल का सेल था, मतलब नॉट पिछला साल का सेल, पिछला साल का यूनिट का सेल, और बाकी 7,70,000 इस साल का। therefore GP on current year unit sold, GP on current year unit sold, GP on current year unit sold, करंट ईयर का जो यूनिट सेल हुआ उस पे कितना का जीपी हुआ? तो 7,70,000 इंटू करंट ईयर का जीपी रेट। करंट ईयर का सेल माने करंट ईयर का जीपी रेट, क्योंकि करंट ईयर तो सेल और परचेज प्राइस चेंज हो गया था। तो 7,70,000 इंटू 26/110 करने से कितना है? 1,82,000, 1,82,000, ठीक है। लिख टोटल जीपी, टोटल जीपी, टोटल जीपी, टोटल जीपी लिखना पे, टोटल जीपी लिखना, क्या हुआ? टोटल जीपी लिखना, लिख टोटल जीपी। टोटल जीपी होगा तेरा कितना? ओपनिंग स्टॉक पे कितना था? 40,000, और करंट ईयर के यूनिट सोल्ड पे कितना था? 1,82,000। तो 1,82,000 प्लस 40,000 को ऐड कर,
1,82,000 प्लस 40,000 को ऐड कर कितना आ रहा? 2,22,000। चल डाल दे 2GP 2,22,000, डाल दे 2GP 2,22,000 डाल दे, जल्दी डाल दे, जल्दी डाल दे। तुझे इंश्योरेंस क्लेम पूर्ण खाता है ना? 2GP 2,22,000। এসছে ক্লোজিং স্টক বার কর, 12,000 টাকা ক্লোজিং স্টক বেরোবে, ক্লোজিং স্টক 12,000 টাকা বেরোবে। এসছে এবার গ্রস ক্লেম বার কর, গ্রস ক্লেম। লস অফ স্টক অ্যাজ পার মেমোরেন্ডাম ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট, লস অফ স্টক অ্যাজ পার एमटीए 12,000, लॉस ऑफ स्टॉक एज पर एमटीए 12,000 माइनस उससे कर दे सैल्वेज 5,000, कितना आ रहा ग्रॉस क्लेम? 7,000, ग्रॉस क्लेम 7,000। इस समस्या में पॉलिसी वैल्यू नहीं खेबा, पॉलिसी वैल्यू अगर नहीं खेबा तो ग्रॉस क्लेम हो जाए नेट क्लेम। लिखो कमेंट लिखो, पॉलिसी वैल्यू इज नॉट गिवन, policy value is not given, hence GC is equals to NC, gross claim is equals to net claim। तो आपका नेट क्लेम हो जाएगा 7,000 रुपया, 7,000 रुपया, 7,000 रुपया। ठीक है क्या? ठीक है? बोलिए आप लोग, ठीक है? अच्छा देखो एक क्वेश्चन लिखो, तो एक लिखो, एक लाइन लिखो नीचे, इसी क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करेगा। लिखो अबे लिखो लिखो के लिखो सेलिंग प्राइस केस 1 लिखो, सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10%, सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10% और कॉस्ट प्राइस रिड्यूस बाय 20%। सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10%, कॉस्ट प्राइस रिड्यूस बाय 20%। ठीक है, मतलब वो जो लाइन था ना वो आपको उसको चेंज कर दिया और ये कर दे दिए। अब सम्स को करेगा खुद से। अरे तो पिछला साल का जीपी रेट वही रहेगा 30%, उसका बाद एमपीए से चेंज हो जाएगा, तो करेगा ये। सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10%, कॉस्ट प्राइस रिड्यूस बाय 20%, करेगा ये। हाँ ये करेगा। फिर से लिख, दूसरा लिख, प्रैक्टिस करेगा। लिख सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 15%, सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 15%। तीसरा केस लिख, कॉस्ट प्राइस रिड्यूस बाय 10%, कॉस्ट प्राइस रिड्यूस बाय 10%। 3 हो गया और 3, ठीक है 3। ये तीनों करेगा और अपने में बच्चा लोग अपने में आंसर मिला लेगा। अरे अपने में का मतलब होता है जो तुम लोग दोस्त यारी है ना, सब में आंसर मिला लेगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोले? ठीक है, ठीक है, चलिए यहीं तक आज रहने दीजिए। आइए हम लोग कैमरा मैन दादा।